वेलकम टू SPPS स्कूल अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के आगे क्या होता है और क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का या फिर एक एक फेस कह सकते हैं, या फिर वैसे हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ग्रोथ ला सकें और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें और थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकें, है ना। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं, तो ये यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बस एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ग्रोथ कर सकें। ओके, तो आज हम प्रेजेंटेशन की बात करने जा रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। देखिए, जॉब मिलना ना मिलना एक अलग बात है, पर हमने परफॉर्म किया या नहीं, क्या हमने 100% अपना दिया या नहीं, बाकी तो जिसके पास आप जा रहे हो उसके ऊपर है। तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करने पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है, बट ट्राई कर सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से 100% दिया। तो आज बात करेंगे हम अपने प्रेजेंटेशन की। जब हम जॉब पे जाते हैं, कल हमने बात किया कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, अपने आप के बारे में, अपने बारे में कैसे बताना है। तो अभी आप अपने बारे में तो बता सकते हो, पर कितने लोगों को आप अपने बारे में बता सकते हो। एक ही जगह पे रहकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचोगे। तो उसके लिए होता है एक, यदि जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट है, तो उधर पे आप अपना रिज्यूमे, CV जिसे कहते हैं, वो आप लगाते हो। ओके, ये दोनों एक ही हैं। तो हम आज बताएंगे कि एक, देखो, रिज्यूमे बनाना इट्स नॉट हार्ड वर्क, ओके, इट्स वेरी इजी, बट प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एंड few people don't know about professional resume because it present you in very good way, and I think resume आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छा आपका आपका एक फॉर्मेट है कि आपको एक पेपर में सामने वाला कैसे समझता है। तो आज हम सीखेंगे रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल वाला रिज्यूमे नहीं, एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूमे। आपको पता है एक रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा। तो आप एक प्रोफेशनल और एक बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए, जैसे जनरली आप कैफ़े जाते होंगे तो 15 से 20 रुपए लेते हैं, ऐसे ही आपके जो प्रोफेशनल रिज्यूमे बनते हैं उनके बहुत मोटे तगड़े चार्ज होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा उन चार्जों से कैसे बचा जाए और आप खुद भी एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्लास पे। तो चलिए आज हम सीखेंगे रिज्यूमे यानी कि CV बनाना। तो हमने कल बात किया कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसी प्रकार वो एक वॉइस के द्वारा होता है, वो एक वीडियो फॉर्म है। आज हम सीखेंगे पेपर वर्क। आप अपने इंट्रोडक्शन को एक अच्छे डिज़ाइन पे, एक अच्छे फॉर्मेट पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। ओके, क्योंकि आपका रिज्यूमे, CV ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, वहाँ आपका ये पेपर वर्क प्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे बहुत ही इजी वे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे रिज्यूमे अच्छा बनाया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, एक बहुत सिंपल है और एक है प्रोफेशनल। तो आपको कौन सा हम सिखाएंगे, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोफेशनल। तो शुरू करते हैं फॉर्मेट के साथ। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मेट, और वन बाय वन इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला आता है फ़ोटो और नेम। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो अच्छे से सिलेक्ट करना है, बहुत फॉर्मल, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। दूसरा है आपका नेम, जो भी आपका नेम हो। ओके, फिर उसके नीचे आपको लिखना होता है डेजिग्नेशन और वर्क बिंग डन। या तो आप कुछ कर रहे हो अभी, या फिर कुछ आपने किया हो उसका एक्सपीरियंस, तो आप उधर पे डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है समरी, मतलब आपको जो भी आपने किया, जैसे कल हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में कि मेरा नाम ये है, मैं इतने एक्सपीरियंस हूँ, मेरी इतनी स्किल है, तो आपको उसको और ब्रीफ में करना है, एक दो सेंटेंस में कवर करना है उसको। जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रहा एग्जाम्पल। देखिए, नेम, फिर आपका डेजिग्नेशन और आपका छोटा सा ब्रीफ। ओके, नेक्स्ट फिर आते हैं कॉन्टैक्ट पे। तो कॉन्टैक्ट में सबसे पहले आपको ID लिखना है,
फिर उसके बाद आपको आपका नंबर लिखना है, फिर आपको अपना प्लेस लिखना जहाँ पे आपका एड्रेस है, जैसे सिटी, आपका स्ट्रीट, आपका स्टेट और कंट्री नेम। और चौथा लिखना आपकी प्रोफाइल, यदि सोशल नेटवर्क में कहीं प्रोफाइल है, जैसे लिंक्डइन में है, फेसबुक में है, जहाँ पे लोग जान सके आप किस प्रकार के काम कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिंक्डइन का प्रोफाइल दें। और यदि आप वहाँ पे नहीं है तो आप बना लें और वहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते। चलिए अब अगला चलते हैं आपके एजुकेशन के ऊपर। ओके, तो एजुकेशन में आप मोटा मोटा याद रखिएगा, ईयर टू ईयर आपको बताना है किस ईयर से किस ईयर तक आपने डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर किया। अगर आपने डिग्री और मास्टर दोनों किया है या फिर डिप्लोमा, तो तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या फिर एक ही साथ लिख सकते हैं। और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आपने तीनों अलग अलग जगह से किया तो तीनों अलग अलग जगह की यूनिवर्सिटीज़ के नाम। और आपने क्या किया, आप किन चीज़ों पे बेस्ट हो, जैसे आपने अगर डिप्लोमा लिया तो एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी लीडरशिप क्या हुआ, उधर कोई एक्शन लिया गया, फिर आपका प्रेजेंटेशन क्या था, बेस्ट था या अवार्डेड थे। इसी प्रकार डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स में आप अलग अलग चीज़ों को दिखा सकते हैं। ओके, आप चलते हैं हम आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। वर्क एक्सपीरियंस पे हम बात करेंगे, दो तीन चीज़ें बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे ईयर टू प्रेजेंट, यदि आप कहीं अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं तो कब से काम कर रहे हैं उसको मेंशन करना ज़रूरी है। फिर दूसरा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस रोल में थे आप वहाँ और कहाँ पे थे, उस कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फर्म का नाम आपको मेंशन करना होगा। और यदि आप मेंशन कर सकते हैं दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा कि आपकी वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्टिविटी क्या किया आपने, ऐसा क्या किया जिसको आपने नए तरीके से किया, ऐसी क्या चीज़ें इस्टेब्लिश की, मैनेज कैसे किए, उन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, जितनी भी जगह आपने अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दो तीन चीज़ें, जैसे कि ईयर, कब से कब तक, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किस कंपनी में, और क्या ऐसा चीज़ है जो आप में बेस्ट है बाकियों की अपेक्षा। ओके, या फिर आप किन चीज़ों को नए तरीके से करते हैं। अब चलते हैं स्किल्स पे। अब बात करते हैं स्किल्स की। तो स्किल आपकी किन किन चीज़ों पे है जो आप बाकियों से बेहतर करते हैं या फिर सबसे अलग करते हैं। जैसे क्या आपको कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल एंड टैली का नॉलेज है, यदि है तो लिखिए। ग्राफिक डिज़ाइन का नॉलेज है, पोस्टर डिज़ाइनिंग नॉलेज है तो लिखिए। आर्टिकल, ब्लॉग राइटिंग आपसे बनती है तो लिखिए। या फिर जो भी आपकी बेस्ट स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग आपसे आती है, प्रपोजल्स राइटिंग आती है, ईमेल राइटिंग आती है, आपको ऑडियो वीडियो बनाने की, फिल्म मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, बिजनेस एंड स्टार्टअप्स आइडिया है, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बाकियों से बेहतर है, और या फिर आप उन चीज़ों पे उनसे भी अच्छा या फिर किन्हीं चीज़ों पे आप बेस्ट हो, उन सब स्किल्स को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपके अचीवमेंट्स पे और आपके नॉलेज पे। तो हम बात करेंगे इधर पे ऑनर्स एंड अवार्ड्स। तो अगर आपको कहीं भी अवार्ड मिला है या फिर अचीवमेंट मिला है, सर्टिफिकेट मिला है या फिर किसी प्रकार का पब्लिकेशन हुआ है, मतलब आप किसी न्यूज़ पे आए हो किसी प्रकार का सम्मान के तहत, तो आपको इधर पे उन चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप अवार्डेड हो कि नहीं, आपको बेस्ट सर्टिफिकेट मिला है, किस चीज़ का अवार्ड मिला है, पब्लिकेशंस में किस नाम से आए हैं या फिर आपका पब्लिकेशन किस प्रकार था। उसके बाद आप देखिए लैंग्वेजेस, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। तो जैसे इधर पे लिखा है इंग्लिश, तो इंग्लिश कैसी आती है, इंटरमीडिएट, बिगिनिंग लेवल पे या फिर एडवांस या प्रोफिशिएंट हैं आप। हिंदी किस लेवल पे आते हैं, बिगिनिंग लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, मीडियम है, प्रोफेशनल है, प्रोफिशिएंट है। आप किस लेवल पे आप लैंग्वेज बोलते हो। यदि अदर कोई लैंग्वेज आती है तो उसको आप लिखना पड़ेगा, बिगिनर हैं, प्रोफिशिएंट हैं या फिर किस प्रकार का नॉलेज है। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये रहा आपका कंप्लीट रिज्यूमे, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें एक साथ लिखकर कर दी हैं। तो ये हुआ आपका फाइनल प्रेजेंटेशन। आई होप कि अब आप लोग सभी रिज्यूमे बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से हम एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं और उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगली क्लास में कुछ नया
और आपके सीखने लायक, जो आपके काम पे, जो आपके जॉब पे, जो आपके स्किल पे और आपके वर्क पे इफ़ेक्टिव होगा। 100% ये गुड इफ़ेक्टिव होगा। और हम प्रॉमिस करते हैं, हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं हम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।